हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। अभी तक जितने भी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से रिलेटेड अपडेट्स है, ऑल अपडेट्स आई विल प्रोवाइड एंड आई हैव प्रोवाइडेड यू ऑल द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। सो इस बार क्या टारगेट होना चाहिए आपका, व्हाट्स योर टारगेट इन दिस न्यू ईयर एंड 2025, बिकॉज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज entrance examination that was TISNET is subsumed under CUET. And what is CUET and what are the effects of CUET on Tata Institute of Social Sciences? I have created a separate video for that. Please go and watch. एंड डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक होगा, प्लीज जाइए वहां से ज्वाइन कर लीजिए ताकि 2024 से रिगार्डिंग जो भी प्रिपरेशन के अपडेट हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हो, हर वो चीज हम आप तक रेगुलर पहुंचाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लो। मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है एंड मैंने DU LLB भी क्रैक किया है। मैंने सोशल वर्क से अपनी BHU से विथ ऑल इंडिया रैंक 1 अपनी कंप्लीट की है पढ़ाई। एंड देन आफ्टर मैंने BA एंड MSW मतलब मास्टर्स इन सोशल वर्क दोनों का दोनों कंप्लीट किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, अलॉन्ग विथ कंप्लीटेड क्रैक्ड मेनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, राइट। चलिए देखते हैं। ये इंफॉर्मेशन के साथ ही हमारा एप्लीकेशन जो है वो है एकेडमी पॉइंट। डू नॉट बी लेट, हम स्टार्ट करते हैं अपने कट ऑफ एनालिसिस को। और अगर आप इसके बाद कमेंट करते हो तो सारे कैंपस का एनालिसिस लेकर के आएंगे, सिर्फ ये एक कैंपस का है, ठीक है। अलग अलग लोकेशन के साथ यहाँ पे दिए हुए हैं, देख लो आप। हैदराबाद, मुंबई, सबसे पहले वाला कॉलम जो है आपको वो दिख जाएगा आपको, ठीक है। आई थिंक ये चीज क्लियर होगा। एंड सबसे फर्स्ट कॉलम जो है आपको वो दिख जाएगा एंड वेरी प्रिसाइज वे में आपको देखना है एंड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझना पड़ेगा ये चीज। आइए शुरू करते हैं। हैदराबाद का MA इन एजुकेशन डेवलपमेंट स्टडीज हर वो सब्जेक्ट का कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है, राइट। आपका जो यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी, रूरल डेवलपमेंट के भी काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनका 60.27% ही आप कैलकुलेट करना है इसको, ठीक है। 60.27 देखो मतलब अबव 60%। कट ऑफ मार्क्स क्या होता है, सबसे कम का जो मार्क्स है सबसे नीचे वाला, जिसके ऊपर से बच्चों को उठाया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने सब्जेक्ट की तरफ, जिसमें आप देखो फिर मुंबई कैंपस में आओगे तो यहाँ पे MA इन डिजास्टर मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्टडीज, यहाँ भी है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ। एंड मुंबई कैंपस में पब्लिक हेल्थ का अपना एक रुतबा है ना। यहाँ के सबके कट ऑफ अगर देखोगे डेवलपमेंट स्टडीज में 72 क्या रहा है, आप देखोगे यहाँ पे तो 72.47, वीमेन स्टडीज 67.3। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कैंपस में और नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। अगर आप इसको ठीक से एनालाइज कर रहे हो, कोई भी कोर्स हो, अगर टिस में आपको एडमिशन लेना है तो आपका परसेंटेज क्या होना चाहिए। अगर मैं एवरेज देखूं तो आपको अभी तक 70 एबव ही आएगा, मतलब 70% से ऊपर जिन बच्चों का नंबर होगा उनको ही मौका मिलेगा। अभी तक जो समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस आपको कितना टारगेट रखना है वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। अब आ जाओ SSW MA इन सोशल वर्क चिल्ड्रेन एंड फैमिली। इसमें जो कट ऑफ है जनरल का, अच्छा मैंने अभी तक जो भी कट ऑफ बात किया वो जनरल की बात की है, ठीक है। इसमें आपको देखो 60.23, राइट। ये है MA सोशल वर्क इन चिल्ड्रेन एंड फैमिली की बात हो रही है, ये कैटेगरी है, मतलब सोशल वर्क की स्पेशलाइजेशन जो होती है उसमें। फिर क्राइमिनोलॉजी में अगर देखोगे, क्राइमिनोलॉजी एंड जस्टिस 59.60, ठीक है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस 60। MA सोशल वर्क इन दलित एंड ट्राइबल स्टडीज एंड एक्शन 61.23। MA सोशल वर्क इन डिसेबिलिटी 58.50 एंड 83, है ना। ये सब आपको दिख रहा है। फिर सोशल वर्क इन मेंटल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ में भी यहाँ MA की सोशल वर्क की डिग्री है। वीमेन सेंटर्ड प्रैक्टिस, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इतने सारे ब्रांचेज में सोशल वर्क के इतने सारे ब्रांचेज BHU में भी नहीं है, इसलिए दिस इज वेरी स्पेशल। एक तो ब्रांचेज ज्यादा हैं, आपको एक डाइवर्सिटी मिल जाएगा आपके इंटरेस्ट की के पॉइंट्स या जो आप निशेष कह लो उस पर आप काम कर सकते हो। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपकी कैटेगरी कौन सी है और आपने क्या लर्न किया इसमें कट ऑफ के बारे में। हमने सारा इंफॉर्मेशन टिस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दिया है। और याद रखिए हमने उसमें एक फॉर्म कैसे भरना है, कौन सी वेबसाइट से, हर चीज वो बताया है। कौन सा कोड इस्तेमाल करना है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का MSW का कोड कौन सा है, ये भी आपको वहां पे बताया हुआ है।
सो जरूर देखिएगा जाके। थैंक यू सो मच। ये है ऑफिशियल वेबसाइट जैसा कि आपने देखा है, एंड इसके होम पेज पे जब आप जाओगे तो आपको रजिस्टर करने का एंड साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस देखना है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का। सो आप जब जाओगे यूनिवर्सिटी सेक्शन में तो इसमें देयर आर many types of university options like central university, as you see, state university, deemed university, private and other university. So आपका जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी, इट इज नॉट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इट इज फुल्ली फंडेड बाय प्राइवेट एजेंसीज और प्राइवेट डोनेशंस, राइट। सो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो है ये आपको मिल जाएगा कहाँ पे, डीम्ड यूनिवर्सिटी में। हर वो यूनिवर्सिटी है, आपको टेंशन लेना नहीं है। एंड अगर हम बात करें सभी तरह की यूनिवर्सिटी यहाँ अवेलेबल है, तो आप उन लोगों को लिखना है TA, ठीक है, TA टाटा। सो आपको आ जाएगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड ऑल डिटेल्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज कोर्सेज इज अवेलेबल हियर। सो सबसे पहले डिग्री अगर देखेंगे, प्रोग्राम कोर्स ऑफर डोमेन जनरल ऑप्शनल लैंग्वेज मैप्ड टू द प्रोग्राम्स। अब एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे दिया हुआ है। एंड फर्स्ट जो सिलेबस है हमारा, ये आप देखोगे MA सोशल वर्क ग्रुप का ही है। सो आप प्लीज बी केयरफुल, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क चिल्ड्रेन एंड फैमिली, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क डिसेबिलिटी एंड स्टडीज एक्शन, ये है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क दलित एंड ट्राइबल स्टडीज एक्शन, ठीक है। एंड एक और है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क मेंटल हेल्थ। तो सोशल वर्क के काफी सारे ग्रुप हैं। आप देखोगे यहाँ पे सोशल वर्क में पब्लिक हेल्थ को भी इंक्लूड किया गया है। मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से वहाँ एक डिग्री कंप्लीट किया हूँ जस्ट, तो ये भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। अब आपको ये समझना है कि क्या ये सोशल वर्क के इतने सारे ग्रुप है तो क्या सबका अलग अलग एग्जाम होगा। आपको हो सकता है पेपर अलग अलग सेट करने को आए, या हो सकता है एक ही एग्जाम है। जब आप फॉर्म भरोगे तो ये क्लियर होगा। तो आप बहुत सावधानी से चूज करना, वहां पे देख लो सोशल वर्क के कितने ग्रुप हैं। वीमेन सेंटर्ड ग्रुप, और ये जो है सोशल वर्क का लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, एंड द नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स का। सो आपको जो एक ही कॉमन कोड इस्तेमाल हुआ है मैंने आपको दिखा दिया। बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत टाइम लगता है ये सारी चीजें दिखाने में, बनाने में, एडिट करने में। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो ना तो मैं सारी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यूट्यूब पर लेकर के आ रहा हूँ। काफी मेहनत लगती है। सो वी नीड ऑल्सो इंस्पिरेशन माय डियर फ्रेंड, तभी हम लेकर के कंटिन्यूली आपके लिए लेकर के आएंगे। COQP11 और COET निकालना है ना, तो COET पॉइंट को सब्सक्राइब करना जरूरी है, आपको ये ध्यान रखना है। COQP11 मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, राइट। सो ये सब का कोड एक ही है। अब आ जाते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कैंडिडेट शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बैचलर्स और मास्टर डिग्री, ठीक है, 10+2+3 और 10+2+4 और 10+2+2+1 ईयर ब्रिज कोर्स। जो भी आप करो, सिंपल याद है, आपके पास 15 साल की फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC रिकॉग्नाइज करती है। एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, कैंडिडेट्स इन 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम शुड हैव पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स to the 1st to 4th semester, and candidates studying in 4-year degree program should have passed in the subjects for 1st to 6th semester। जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उनको 3 साल के बाद अपियरिंग में भी वो भर सकते हैं, समझो। लेकिन तीनों ईयर में पास होना चाहिए। अगर 3 साल का ग्रेजुएशन है तो 2 साल में पास होना चाहिए, नहीं कि बैक लगाओ। समझ में आया। Until a candidate submit their degree certificate and final mark degree sheets as evidence of having successfully completed the eligibility criteria by the given date, the admission offered by remain provisional। मान लो आपका एडमिशन हो गया एंड दैट टाइम आपने सारे सर्टिफिकेट्स उनको प्रोवाइड नहीं किए, तो आपका प्रोविजनली ही रहेगा, ठीक है। इफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय ए कैंडिडेट इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट और मिसलीडिंग एट एनी पॉइंट इन द टाइम, देयर कैंडिडेचर एडमिशन शैल बी समरीली कैंसिल्ड। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका कैंसिल कर दिया जाएगा किसी भी तरीके का गड़बड़ी होगा तो। उनके पास वो राइट है, लीगल राइट भी है, ठीक है। यही सब चीजों में दिया गया है। आपने एलिजिबिलिटी देख लिया। आपको मैंने एक एक चीज बताने वाला हूं बहुत ही ब्रीफ से, और ये सिर्फ इसी चैनल पे मिलने वाला है कि वो बंदा जिसने खुद टॉप किया एग्जाम और वो खुद आपको पढ़ा भी रहा है। सो आपको ये चीज समझना चाहिए। और अब बढ़ते हैं हम अगले पार्ट पे जो COQP11 है। ध्यान से आपने कोड देख लिया, इसका सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है इसके सिलेबस का
पार्ट, राइट। सो सिलेबस इसका हमने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। ये हमारे कोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल है, इसको जरूर देखिए। और ये सिलेबस बहुत अच्छे से डिटेल से हमने बताया, क्योंकि ये बहुत सारे सब्जेक्ट का है, तो आप इसे आराम से देखो, समझो कैसे तैयारी कर सकते हो, जरूर हमें बताओ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए।